Dream Shadow TV Adventure. आरव और उसकी बहन सिया छुट्टियों में अपने नाना के गांव आए थे। गांव छोटा था, लेकिन हर कोना किसी कहानी जैसा लगता था। एक दिन वे दोनों पुराने बाजार की ओर निकल गए। वहां ज्यादातर दुकानें बंद थी। तभी उन्हें एक अजीब सी दुकान दिखी। आरव, वो देखो, किताबों की दुकान। पर इतनी धुंध क्यों है वहां? हाँ, और वो देखो उस बोर्ड पर क्या लिखा है, किताबें जो जिंदा है। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। दुकान का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। चलो सिया, अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। आरव, दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए क्या? शायद हवा से बंद हो गया होगा। और रुको, पहले देखो तो सही, ये दुकान कितनी अलग है। सैकड़ों किताबें थी और सब हवा में धीरे धीरे घूम रही थी। हर किताब पर कोई नाम नहीं, बल्कि इंसानी चेहरा बना था। ये किताबें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। तलाश किसकी है तुम्हें, जिंदा आत्मा की या मरी हुई कहानी की? कौन है आप? मैं इस दुकान का रक्षक हूं। यहाँ हर किताब एक अधूरी आत्मा की गवाही है। आपका मतलब ये किताबें कहानियां नहीं, आत्माएं हैं? ये कहानियां नहीं बोलती, ये महसूस कराती है। तभी अचानक आरव की नजर एक चमकती किताब पर गई। उस पर एक लड़की की धुंधली तस्वीर बनी थी। आरव, इसे हाथ मत लगाओ, ये ठीक नहीं लग रही। बस एक बार देख लेते हैं, क्या पता कोई राज छिपा हो। जैसे ही आरव ने किताब खोली, ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक सारा कमरा थरथराने लगा। तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगी। तुमने उसे जगा दिया, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी।
आपने कहा था ये किताबें आत्मा है, तो क्या वो आत्मा यही रहती थी? यही सच है। इस दुकान में हर आत्मा सिर्फ यही चाहती है कि कोई उसकी अधूरी बात पूरी सुने। लड़की की आत्मा अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। तभी अचानक दुकान के कोने में रखी एक और किताब खुली। उसमें एक आदमी की तस्वीर थी। ये तो हमारी फोटो है। आरव की तस्वीर उस किताब पर बन गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या हम उस किताब में बदल रहे हैं? हर आत्मा अपनी कहानी के खत्म होने का इंतजार करती है। तुमने उसकी कहानी अधूरी से छेड़ी है। अब तुम्हें उसे पूरा करना होगा। तुम्हारी कहानी क्या थी? हम सुनना चाहते हैं। अगर हम उसे पूरा करें, क्या तुम हमें जाने दोगी? आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। मैं एक कहानीकार थी। मेरी किताबें अधूरी रह गई। लोगों ने मेरी आवाज पर यकीन नहीं किया और मेरी बातें मिटा दी। और अब मेरी आत्मा इन्हीं किताबों में बंद गई। ओह, इसलिए तुम यहाँ फंसी थी? यही सच है। इस दुकान में जो भी आत्मा है वो न्याय चाहती है। सिर्फ सुनने वाला नहीं, समझने वाला चाहिए। आरव ने वह किताब दोबारा खोली और पूरी कहानी पढ़ी। जैसे जैसे अंतिम शब्द पूरे हुए, आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई और दोनों भाई बहन दुकान के बाहर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई दुकान नहीं थी, बस एक सूना मैदान और ठंडी हवा। गांव वाले कहते हैं वो दुकान हर 100 साल में एक बार प्रकट होती है, और अगर तुमने किसी किताब को बिना सुने बंद कर दिया तो अगली किताब तुम हो सकते हो।